हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी लर्निंग भी चल रही होगी और थोड़ी बहुत अर्निंग भी चल रही होगी। थोड़ी बहुत इसलिए कि क्योंकि लर्निंग भी आपकी थोड़ी बहुत ही चल रही है तो अर्निंग भी थोड़ी बहुत ही होगी। तो अगर आपको बढ़ानी है अपनी अर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी लर्निंग। तो चलिए अपने इंडिकेटर के सीरीज में एक पांचवा और आखिरी इंडिकेटर लेकर के आपके सामने आज इस वीडियो में आए हुए हैं। और इस इंडिकेटर के बाद देखेंगे कि और कौन सा स्ट्रॉन्ग जो अच्छे इंडिकेटर जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में जाना तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो लास्ट इंडिकेटर और जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है इसका नाम है DMI। जैसा इसका नाम है DMI, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, तो ये उसी तरह से ये बाजार को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो बाजार को चलाने के लिए दो ही पर्सन जिम्मेदार होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अगर बाजार में सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा, अगर बाजार में बायर ज्यादा है तो बाजार ऊपर जाएगा। अब ये क्या बताता है, ये बताता है मार्केट में बायर और सेलर कितनी मात्रा में है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि ये इस इंडिकेटर से हमें क्या फायदा होगा, इस इंडिकेटर से हमको सही एंट्री एग्जिट और ट्रेंड का पता चलेगा कि अभी किसका ट्रेंड मार्केट में रहने वाला है। अभी बायर मार्केट में अभी कंटिन्यू बाइंग करेंगे या सेलर अभी मार्केट में आ चुके हैं और अब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर DMI इंडिकेटर का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं आइए यहाँ पर देखते हैं अपने चार्ट पर। तो ये हमारा आ गया चार्ट और यहां पर ये स्टॉकिस्टिक लगा, इसको मैंने हटा दिया। और इंडिकेटर में आप जाएंगे और इंडिकेटर में यहां पर जाकर के आप लिखेंगे DMI। जैसे आप यहां पर DMI लिखते हैं तो यहां पर डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इसका शॉर्टकट में DMI नाम है, इस पे हम क्लिक कर देंगे एक बार और इसको क्लोज कर देंगे। अभी देखिए यहां पर DMI इंडिकेटर आ गई। देखने में आपको अलग से लग सकता है, लेकिन अगर इसकी हम सेटिंग पर जाएं तो आपको बिल्कुल यही सेटिंग कर लेनी है। क्या करना है, ADX का कलर आपको ब्लू में रखना है, पॉजिटिव DI का कलर आपको ग्रीन में रखना है और नेगेटिव DI का कलर आपको रेड में रखना है। अब इस रेड और ग्रीन से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सारे अपने इंडिकेटर में इस रेड ग्रीन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि चार्ट में भी हमारे पास कैंडल दो ही कलर की होती है, रेड और ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब बाइंग एंड रेड का मतलब सेलिंग। तो अब आइए यहां पर देखते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि अभी मार्केट में किसकी एंट्री है। तो अभी देखिए, अब मार्केट में अगर दोनों ना रहे तो मार्केट ही नहीं चलेगी। बायर सेलर दोनों का प्रेजेंस रहना मार्केट में जरूरी है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड कौन बताएगा, मार्केट में ट्रेंड बताएगा वॉल्यूम। अगर बायर का वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अब हम ये चीज पता कैसे करें कि बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ या वीकनेस। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल। यहां पर एक चीज आप नोट कर सकते हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका नाम है ADX। ADX अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। ये आप नोट कर सकते हैं। और जाकर के आपको करना क्या है कि 8-10 चार्ट में इसकी प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करें, हम पर्सनली हमारी टीम आपको कॉल करेगी और हमसे बात करेंगे, मैं उसको बता दूंगा आपको। ADX अगर 25 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, और अगर ये 20 से कम है, जी हाँ 20 से कम है या इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे वीक, यानी कि ये कमजोर है और ये मजबूत है। अब यहां पर एक रेंज मिसिंग रह जाती है जो कि होती है 20 से 25 की। अब अगर 20 से 25 के बीच में क्या है, तो 20 से 25 का जो एरिया है वो ग्रे एरिया कहलाता है। ग्रे एरिया का मतलब है कि वो ऐसा एरिया है जहां पर बायर और सेलर इक्वल है, या फिर ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कभी कौन आएगा मार्केट में, किसकी सरकार चलनी है। तो ऐसी जगह पे आपको वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है, यहाँ पर कोई हड़बड़ाबाजी नहीं करनी है और हमें केवल इस ADX पर ध्यान देना है। अब सपोज करते हैं कि ADX अगर 25 या मान लीजिए कि ADX आपका दिखा रहा है 30, तो ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब है स्ट्रॉन्ग कौन, अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो आपको यहां पर ओवरऑल देखना ये है कि यहां पर जो पॉजिटिव DI, यहां पर हमने क्या बताया था, जो पॉजिटिव DI है वो ग्रीन कलर में दिख रहा है और जो नेगेटिव DI है वो आपका रेड कलर में दिख रहा है।
तो बिल्कुल सारे इंडिकेटर की तरह अगर पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई को क्रॉस ओवर करके यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं और उनका भी नंबर 25 से ज्यादा है, उनका भी नंबर 25 से ज्यादा है और रेडियस अगर 25 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अभी बायर स्ट्रांग है और मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही रहने वाला है। उसी तरह से अगर नेगेटिव डीआई ऊपर है, नेगेटिव डीआई की वैल्यू 25 से ज्यादा है और एडीएक्स यहां पर 25-30 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है और मार्केट अभी नीचे ही रहने वाला है, यानी मार्केट में चलने वाला है क्या, बियरिश ट्रेंड। तो इस तरह से हमारा ये जो डीएमआई इंडिकेटर है वो बता देता है कि मार्केट में कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा मतलब बायर या सेलर, और इनकी जीत हार से ही हमें क्या मिलेगा, पैसा। पैसा कैसे मिलेगा, हमको ये समझ पाने के बाद पैसा मिलेगा कि कौन जीत रहा है, हमको उसी की पार्टी में चले जाना है। तो जैसे देख लीजिए अभी करंट मार्केट है, अभी कौन सा टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर ये दोनों मैच करना है और एडीएक्स हमारा 35 है, लेकिन ये बायर एंड सेलर 23 एंड 22 पर है। ये बिल्कुल लाइव चल रहा है और अभी मार्केट क्लोज हो चुकी, 4 बज चुके हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और ये दोनों यहां पर मैच करने मतलब 23-22, तो क्या ये 20 और 25 के बीच का एरिया है। यहां पर क्या करना है, यस, वेट एंड वॉच। अब यहां पर जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि यहां पर शायद ग्रीन वाला यानी पॉजिटिव डीआई क्रॉस ओवर करेगा नेगेटिव डीआई को, और पॉजिटिव डीआई जैसे 25 के ऊपर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में कौन स्ट्रांग हो गया, बायर। यानी कि अब यहां से ये जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, यहां से कहां जाएगा, ऊपर। तो इस तरह से किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको लगा करके, जैसे अगर हम डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहां पर डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, जो हमारा पॉजिटिव डीआई है वो 41 है और जो नेगेटिव डीआई वो 23। तो ये क्या बताता है, अगर ये 25 से ज्यादा रहता तो इसका मतलब है कि बायर मार्केट में अभी स्ट्रांग है, लेकिन 23 है, इसका मतलब बायर मार्केट में स्ट्रांग थे लेकिन अभी उनकी पावर थोड़ी सी वीक हुई है। तो अभी मार्केट में जब चलेगी इसको देखेंगे हम लोग, और सेलर कहां है, 10 पर है, मतलब अभी सेलर कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल मार्केट में अगर हम बोलें तो बायर यहां पर स्ट्रांग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डीएमआई इंडिकेटर है वो बायर एंड सेलर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताता है, जिसको देख करके हम सही एंट्री और एग्जिट एंड बाय एंड सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंडिकेटर पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस पर भी आपका एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो उसका कोई मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक रखिए अपना ख्याल, करते रहिए लर्निंग, जिससे होती रहे आपकी अर्निंग। यस, थैंक यू।